सोहने दे जान निसारां चो सिद्दीक दी अजमत शान अलग। सोहने दे जान निसारां तो सिद्दीक दी अजमत शान अलग। हैदर दा ओ मुनकर जो करदा ए सिद्दीक उमर उस्मान अलग। धरती दे शायर अदीबां दे ठप के रख दीवान अलग। सिद्दीक दी शान विच नबियां दे सुल्तान दा हिक फरमान अलग। कि एहसान असहाबा बहु कीते मैं सब नू बदला मोड़ दिता। एहसान सहाबा बहु कीते मैं सब नू बदला मोड़ दिता। तारक सिद्दीक ते बदलियां नू सरकार ने हशर दे दिन ते छोड़ दिता। कि जो मदीने की तरफ जाती हैं उन कतारों से प्यार करते हैं। इश्क़े नबी की शम्मा है दिल में उनके प्यारों से प्यार करते हैं। जो मदीने की तरफ जाती हैं उन कतारों से प्यार करते हैं। इश्क़े नबी की शम्मा है दिल में इनके प्यारों से प्यार करते हैं। शिरक करते नहीं जहां वालों हम मज़ारों से प्यार करते हैं। और कौन कहता है कि सिर्फ एक है हम तो चारों से प्यार करते हैं। मैं बिला तहकीक निहायत अदब व एहतराम के साथ मुल्तमिस हूँ मेरे पीर मुर्शद पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहिबजादा वाला शान हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल रज़ाक शाह साहब कि आप अपने नूरानी खिताब से हमारे कुलूब को मुअत्तर फरमाएं। इस्तकबाल कीजिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताना आलिया कोटगुल्ला शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मी
यल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम दोस्त मोहब्बत के साथ झूम झूम कर एक मरतबा फिर अपने आका की बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराना पेश फरमाएं। कोई ज़बान खामोश न रहे, मोहब्बत से पढ़िए सलात हो यासीन। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरा दिल भी तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे। तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे।
जब खाने गुर्राने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में न आना। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में न आना। कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले चम तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दो चमकाने वाले। साहिबे सदर ज़ीवाकाल हुज़ूर उस्ताज़ी मोहतरम शेखुल हदीस व तफसीर क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक़ सिद्दीकी साहब दामत बरक़ातुहुल क़ुद्सिया और शमे जमाले मुस्तफ़ी के परवानों गुलशन मोहम्मदी के महकते हुए फूलों, अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम दोस्त मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत तैयबा पर एक आला बुलंदो बाला शान वाला ये प्रोग्राम तरतीब दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामती अता फरमाए। ऐसी हस्तियों का साया हमेशा हमारे सरों पे कायम और दायम रखें। बिरादरानी ज़ीवाकार मुझसे कबल मेरे उस्ताज़ भाई क़िबला पीर सैयद बिलाल शाह साहब दामत बरक़ातुहुल आलिया बड़े प्यारे अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ज़्यादा वक्त आपका मैं नहीं लूँगा, कोशिश करूँगा कि आपके ज़हन में जो कुछ बयान करूँ बिछा लूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी भी है और मेरे लिए ये निजात का सबब भी होगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला
खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और यहाँ औलिया की शान व अज़मत का बयान हुआ, तो मैं यही चाहता हूँ इन्हीं औलिया के सरदार की बात हो, जो बाद अंबिया के पूरी मखलूक में सबसे अफजल बरतर हैं। वो कौन हैं? वो सिद्दीक अकबर हैं। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारों की शान बयान करते हुए इरशाद फरमाया, ऐ लोगों जरा संभल कर आगे नजर डालना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम दलदल की गुमराही की दलदल में फंस जाओ। क्यों? इसलिए कि अगर वहां गुमराही की दलदल में फंस गए फिर जिंदगी भर वहां से तुम्हारे लिए निजात नामुमकिन है। फरमाया अला, खबरदार। अब जरा गौर फरमाएं कि रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारों की शान बयान करने से कबल ये अला का तंबीह का लफ्ज क्यों लगाया है? इसलिए कि कहीं अगर तुमने इन तारों को छेड़ा ना तो फिर तुम्हारी जान ही नहीं बल्कि तुम्हारा ईमान ही चला जाएगा। इसको आप समझाने के लिए मैं आसान तरीके से आपको सैयदना सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बात बताता हूँ। वो सुलेमान फारसी जो खलीफा हैं हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के, सुभान अल्लाह। और ये किताब हमारी नहीं है जिससे मैं ये बयान कर रहा हूँ। मेरी आदत है कि मैं कोशिश तो करता हूँ कि बाद में बेशक कोई पूछने वाला पूछते तो मैं बताऊं, लेकिन बाज़ औक़ात बयान करना, किताब का नाम लेना ये ज़रूरी हो जाता है। किताब का नाम है हजरत तफसीर इमाम हसन अस्करी, सुभान अल्लाह। तफसीर इमाम हसन अस्करी। उस तफसीर के अंदर ये मौजूद है कि सैयदना सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, और लफ्ज़ इस तंबीह पर भी नज़र करना कि ये क्यों अल्लाह ने रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अला, खबरदार। अब गौर करना दोस्तों, तफसीर इमाम हसन अस्करी में आता है कि हजरत सैयदना सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफा हैं हजरत सैयदना, बोलो बोलो बुलंद आवाज से, खुलकर बोलो, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आप तशरीफ ला रहे थे कि कुछ यहूदी यानी 10 के करीब यहूदी वो रास्ते में बैठे थे, और जब हुजूर के इस सहाबी को देखा ना तो वो गुस्से में लाल पीले हो गए। उन्हें गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्हें होश भी न रहा कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे नबी के सहाबी को उन्होंने पकड़ा। यहूदी थे, दुश्मन थे। हुजूर के सहाबी सैयदना सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ा और उनके हाथों में कोड़े थे। आपको पकड़ा और बांध दिया, और एक आता है वो आपके जिस्मे अतहर पर, जिस्मे पाक पर कोड़े मारता है, मगर सैयदना सुलेमान फारसी उफ तक नहीं करते कि नबी के नाम पर मुझे मार पड़ रही है, नबी की गुलामी पर मुझे ये सजा दी जा रही है। अरे एक बार नहीं
लाख बार भी अगर ये सजा दी जाए मैं सुलेमान उफ तक नहीं करूंगा। न बस एक जहां दो जहां फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मारता रहा वो यहूदी, आप उसकी मार सहते रहे, बर्दाश्त करते रहे। जब वो थक हार कर बैठा, दूसरा यहूदी आता है, वो मारने लगता है, मारता है, आपको पीड़ता है, जिसमें पाक को तकलीफ पहुंचाता है, मगर उफ तक न किया उस आशिक के सादिक ने। होते होते 10 के 10 मार मार कर सैयदना सुलेमान फारसी के जिस्म अतर पर कोड़े बेअदबी और गुस्ताखियां कर रहे हैं, मगर आप उफ तक नहीं करते। जब वो थक हार कर बैठे, ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी तफसीर है, तफसीर इमाम हसन अस्करी। और कुरान क्या कह रहा है, अला खबरदार। अब जरा नबी की हदीस भी तो सुने ना भाई। हुजूर क्या फरमाते हैं, मन आदा अली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। फरमाया, ओ मेरे उम्मतियों, ओ मेरा कलमा पढ़ने वालों, रब फरमा रहा है, हदीस कुदसी है, रब फरमाता है, फरमाया जिसने भी मेरे वली से दुश्मनी की, मैं रब उसको चैलेंज कर रहा हूं, आ मुझसे जंग लड़। अब है किसी के अंदर जरूरत के रब से लड़े? डलोट वालों बोल नहीं रहे हो, किसी की जरूरत नहीं कि रब से लड़े। और मेरा पीर अबू बकर सिद्दीक तो वलियों का सरदार है, वलियों का सरदार भी है और फरिश्तों के सरदार का भी उस्ताद है। उस्ताद है सैयदना अबू बकर सिद्दीक जिब्रील अमीन के। और ये कर रहा हूं बिरादरान जी वकार, जब वो थक हार कर बैठे, तफसीर इमाम हसन अस्करी में आता है, वही कोड़े जो उनके हाथों में थे, रब ने उनको शक्ल दे दी अजदाओं की। क्यों? वो जात है ना। फरमाता है कुरान मजीद में, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह क्या फरमा रहा है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर शय पे कुदरत रखने वाला है। वो रब जिसने मूसा कलीमुल्लाह के हाथ के अंदर वो डंडा, वो सोटा, वो असा, उसको सांप बना सकता है कि नहीं भाई? बोलो ना, मैं कुरान मजीद में है ना। तो वही रब ने सुलेमान फारसी की बेअदबी और गुस्ताखी करने वालों को उन्हीं की कोड़ों से तबाह बर्बाद कर दिया। आता है कि जब वो कोड़े अजदहा बन गए, हर कोड़े ने उस एक यहूदी को हड़प किया। मेरा नबी मस्जिद नबी में जलवा फरमाए, ये लिखा है कि हुजूर जलवा फरमाए। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे साहबियों आओ, मेरा सुलेमान आ रहा है, जाओ आओ उसके इस्तेकबाल के लिए चलते हैं, आओ उसके इस्तेकबाल के लिए। मेरे नबी का गुलाम है सुलेमान, सुलेमान फारसी मेरे नबी का साहबी। और ये वो साहबी जिसको मेरे नबी ने फरमाया, हाँ सुन लो, ये सुलेमान मेरी अहले बैत में से है। ये मेरे नबी के इख्तियार है। फरमाया ये सुलेमान मेरी, बोलो
सो तो नहीं गए ना भाई। बिरादरानी जी वकार से कर रहा हूं कि हजूर ने फरमाया ये सुलेमान मेरी अहले बैत में से फरमाया आओ उठो चलो सुलेमान के इस्तकबाल के लिए चलते हैं। आगे आगे सुलेमान आ रहे हैं, सैयदना सुलेमान फारसी आ रहे हैं, पीछे पीछे अजदा आ रहे हैं, पीछे पीछे अजदा आ रहे हैं। ये तफसीर इमाम हसन अस्करी की बात कर रहा हूं। वो अजदा ना आगे चलते हैं, क्यों? ये साहबी है। नहीं, मेरे नबी के साहबियों की शान, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए। मेरे नबी के साहबा की अजमत है, कुर्बान जाइए। बिरादरानी जी वकार, मेरे नबी ने फरमाया सुन लो मेरे साहबा ये सितारे हैं हिदायत के। मेरे साहबा क्या हैं? सितारे हैं, हिदायत के सितारे। अब आके दो जहां ने जब बाहर कदम रखा ना गली में, सुलेमान फारसी आगे आगे आ रहे हैं और वो अजदहा पीछे पीछे। जब देखा इमामुल अंबिया तशरीफ ला रहे हैं, सैयदना सुलेमान फारसी रुक गए, कदम जमीन पे जम गए और वो सांप भी पीछे रुक गए। मेरे नबी करीब आए, फरमाया सुलेमान बताओ क्या मेरे नबी से कोई बात ओझल थी? सरे अर्श है तेरी गुजर, दिल फर्श पे है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में वो क्या शय है आका जो तुझ पे आया नहीं। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया सुलेमान ये तेरे पीछे अजदहा आ रहे हैं, ये क्या हैं? अर्ज की या रसूलल्लाह ये यहूदियों के कोड़े हैं जिन्हें रब ने शक्ल दे दी अजदहाओं की। मेरे नबी ने अब खिताब किया उन अजदहाओं से, उनसे कलाम किया मेरे नबी ने। हर चीज मेरे नबी की उम्मती है। चरिंद भी हुजूर की उम्मती, परिंद भी हुजूर की उम्मती। फरमाओ अजदाओ। मेरे नबी ने क्या खिताब किया? अजदाओ तुम्हारे पेटों में जो कुछ है बाहर निकालो, तुम्हारे पेटों में जो कुछ है बाहर निकालो। जब बाहर निकाला गए वो यहूदी थे, फरमाया यहूदियों की के लिए गड़े खोदो, गड़े कब्रें इनकी नहीं होती। ओ बेअदबों की कब्रें, बोलो ना भाई, नहीं बोल रहे थे, जरा वो खुलकर बोलो। ओ जो नबी के बेअदब और गुस्ताख होते हैं, सहाबा के बेअदब और गुस्ताख होते हैं, औलिया के बेअदब और गुस्ताख होते हैं, उनकी कब्रें नहीं होती। वो जहन्नम के कड़ों में से खड़े होते हैं। कब्र तो मोमिन की होती है, कब्र मोमिन की होती है। मेरे नबी का फरमान है कब्रुल मोमिन, ओ मोमिन की जो कब्र है, फरमाया रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। ऊंची सुभान अल्लाह। आप खुलकर सुभान अल्लाह कहेंगे तो फिर शायद मेरा गला भी खुलता जाएगा। बिरादरानी दी वकार, मेरे नबी का फरमान है बंदे मोमिन की जो कब्र कब्र मोमिन की होती है। जो गुस्ताख और बेअदब होता है उसके लिए जहन्नम के गड़ों में से वो गड़ा होता है। गड़े खोदो, यहूदियों को फेंका गया, यहूदियों को फेंका गया। अब वो अजदहा ऐसे मेरे नबी के सामने सर झुकाए खड़े हैं। फरमाया, अगली बात सुना दूं।
फरमाया ओ अजदा हो, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। अब उन अजदाओं ने क्या अर्ज किया, या रसूलल्लाह हम क्या चाहते हैं। तफसीर इमाम हसन अस्करी को उठाकर देख लो, अगर नहीं है किसी के पास तो कोड गुला आ जाए। मैं आपका खादिम हूं, गुलाम हूं। ये मुताला कहा मुझे आदी बनाया है तो हुजूर ने बनाया है। मैंने अर्ज किया हुजूर मुझे सबक याद नहीं रहता, मुझे सबक याद नहीं रहता। फरमाया पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, एक दौर आएगा, एक जमाना आएगा जब तू मिंबर पे बैठा होगा हर चीज तेरे ज़हन में होगी। मुताला नहीं छोड़ना। मैं इस उम्र में भी जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं वक्त को खाली नहीं जाने देता, इन्हीं बातों में लग जाते। एक आदमी ने कहा तुम पीर हो, और हम जब भी देखते हैं किताब में लगे हो रहते हो। मैंने कहा मैं पीर नहीं हूं, मौलवी हूं। मैं कौन हूं? मौलवी हूं। इसलिए कि मुझे बाप ने मौलवी बनाया, ना पीर नहीं बनाया, मुझे मौलवी बनाया। और मुझे बेरा शरीफ भेजा, मुझे बहावलपुर शरीफ भेजा कि बेटा मौलवी बनना। क्यों? इसलिए कि मौलवी तो नबी के इल्म के वारिस है ना। ये कोई छोटा रैंक नहीं है भाई, बहुत बड़ा रैंक है, अंबिया के वारिस है। आज ये कर रहा हूं बिरादरानी जी वकार, आज ये कर रहा हूं। हुजूर ने फरमाया अजदा हो, बताओ चाहते क्या हो, क्या चाहते हो, तुम्हारी ख्वाहिश क्या, तुम्हारी चाहत क्या, तुम्हारी आरज़ू क्या। और अजदाओं ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह हमें दोज़ख में भेजा जाए। अजदाओं ने क्या कहा, हमें कहा, बोलो बोलो, दोज़ख में, दोज़ख में भेजा जाए। आपने फरमाया क्यों? आका जो तेरे साहबा के बेअदब और गुस्ताख होंगे हम उनसे निबड़ लेंगे। या रसूलल्लाह जो तुम्हारे बेअदब और गुस्ताख होंगे, बेअदबी करने वाले होंगे, हम उनसे निबड़ेंगे। और दुनिया में मेरे नबी की कैसी गुस्ताखी करते थे, और दुनिया में मेरे नबी के गुलामों की कैसे गुस्ताखी और बेअदबी करते थे। तेरा खाए तेरे गुलामों से उजे अजब खाने गुर्राने वाले। बहुत सारी इस अलावा पे बातें हैं, हो सकती हैं, मगर इन्हीं का फैज है। मगर एक बात अर्ज करके थोड़ा सा आगे चलता हूं। और ये बात आले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी, उन्होंने ये वाक्या नकल किया है। क्या फरमाया? अशूरा के दिन। क्या फरमाया? अशूरा का दिन कौन सा दिन होता है? माशाअल्लाह जनूर वालों, ये फैज है नजूर का कि आप बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह। अशूरा का दिन कुब्बे अब्बास में लोग जमा होते, और उन्हीं लोगों में एक शख्स आया और कहने लगा, है कोई तुम में ऐसा जो अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत के सदके मुझे खाना खिला। ये बहुत बड़ा इमाम है, ये बहुत बड़ा इमाम है, इमाम हजर अस्कलानी। आपने लिखा कि पूछने वाले ने, ऐलान करने वाले ने सिद्दीक अकबर का वास्ता दिया। सिर्फ उनका ही नहीं, उनकी मोहब्बत का वास्ता दिया। और ये भी समझ लो मेरे नबी का फरमान है, फरमान मेरे सीने में जो मेरे रब ने डाला वो सारे का सारा सिद्दीक के सीने में मैंने डाला। और ये बात मोहब्बत की अबू बकर सिद्दीक की उन्हीं के दिलों के इस कशकौल में डाली जाती है जिनके दिलों में
सिद्दीक अकबर की मोहब्बत और प्यार होता है, अल्लाह उन्हें ही ये दौलत और नेमत अता करता है। ये नेमत, ये दौलत अल्लाह ने अमाल सुन्नत को अता की है। और ये कर रहा हूं, उसने कहा अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत का कि सदके मुझे कुछ खाना खिलाओ। एक शख्स उठता है, अपने हाथ से इशारा करता है, अपने हाथ से इशारा करता है, आप मेरे पीछे पीछे। क्या कहता है? आओ, बोलो ना भाई, आओ मेरे पीछे पीछे। वो चल पड़ा। वो मुसाफिर था, मदीना पाक का ना था, बाहर का रहने वाला था। पीछे पीछे चल पड़ा और चलते चलते वो एक मोहल्ले में और फिर एक घर में ले गया और घर में ले जाकर कहा अबू बकर की मोहब्बत का नाम लेने वाले, अबू बकर की मोहब्बत का नाम लेने वाले, जरा देख मैं तेरे साथ क्या अशर करता हूं। जुबान खींचता है और काट देता है। तेरी जुबान पे अबू बकर सिद्दीक का नाम और तू उनकी मोहब्बत का वसीला देकर मांग रहा है। जुबान काट दी और उसके हाथ पे रख दी। उसके हाथ पे बोलो, और नोट वालों जरा खुलकर बोलो। एक दो बोल रहे, सारे तो नहीं बोल रहे हो ना। हाथ पे वो कटी हुई जुबान रख दी। कहा जिसका नाम लिया तूने, जा उन्हीं को जाकर कह दे तेरी जुबान को दुरुस्त कर। जाकर उन्हें ही कह दे तेरी जुबान को दुरुस्त करे। अब वो आदमी शख्स, वो बाहर का रहने वाला मुसाफिर, जुबान अपनी हाथ पे रख कर आया, दरे रसूल पे आया, दरे मुस्तफा पे आया। और वो दर है ना बखुदा, खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। बिरादरानी दी वकार वो आया, हुजूर की जालियों के सामने बैठ के रोया, आंखों से आंसू बहाए और रोने के बाद उठा और मस्जिद नबवी के दरवाजे के करीब जाकर बैठा और आंख लगी इधर, आंख लगी उधर। किस्मत जाग गई, किस्मत जाग गई। जब किस्मत जागी, मेरे नबी का, हम सब के नबी का दीदार हुआ, हुजूर का दीदार हुआ। और उस जिसकी जुबान काटी और कहा जाओ जिनका नाम लिया है उन्हीं को कह दो कि इसको ठीक कर दो। आया, रोया, दरवाजे के करीब बैठा। अभी बैठा था कि रब ने उस पर नींद तारी कर दी। और जब नींद तारी हुई ना उस पर, तो क्या देखता है कि आका दो जहां सामने, वल्लैल की जुल्फों वाले रसूल सामने हैं और साथ सिद्दीक अकबर भी है। कौन है साथ? और एक किताब है भाई, क्या ख्याल है भाई, भाई ऐसा नाम रुक नहीं जाता, क्या करूं। किताब है, इसका नाम है रिजाल कशी, वो भी हमारे पास पड़ी है। नाम है रिजाल कशी, जिसकी भी है। बिरादरानी दी वकार आज ये कर रहा हूं, एक दिन मेरा नबी, हम सब का रसूल, सारे नबियों का इमाम आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। ऐस उंगली के साथ अबू बकर सिद्दीक हैं, इस उंगली के साथ सैयदना उमर है,
मेरे नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट, फरमा कल क़यामत के दिन हम ऐसे ही अपनी अपनी कब्रों से उठकर हशर के मैदान में जाएंगे। ऐसे ही अबू बकर मेरे इस तरफ, उमर मेरे इस तरफ, फरमाया हम ऐसे ही चलते चलते हम माशर के मैदान में आएंगे। कुरान क्या कह रहा है? सुभान अल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू। कुरान है ना भाई, बोलते नहीं हो। ये कारी फिरोज साहब रहमतुल्लाह का फैज है ना कि पूरी डंडोट की बच्चे बच्चे को हाफिज कुरान बना दिया है। कारी साहब तेरी अज़मतों को सलाम करते हैं तो उन्हें यहाँ के राजगान को सिर्फ राजा ही नहीं रहने दिया, बल्कि नबी के दर का फकीर बना दिया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अलैहिस्सलाम, खोलकर बोलो अलैहिस्सलाम। कुर्बान जाइए। अर्ज ये कर रहा हूं, मेरे नबी के इस तरफ अबू बकर, इस तरफ हजरत उमर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू बकर, इमाम ये सुभान अल्लामा अजर अस्कलानी लिख रहे हैं, फरमाया अबू बकर सुभान अल्लाह, मेरे नबी वो मेरे रसूल जो जाबिर के बच्चों पर नजर डाले, वो ज़िबाशुदा बच्चे उठकर खड़े हो जाए और हुजूर के साथ बैठकर खाना खाएं, तो वो अबू बकर कौन है? वो अबू मेरे नबी का गुलाम है। फरमाया मेरे यार अबू बकर, इसकी जुबान को ठीक कर। उसने यही कहा था ना कि जाओ जिनका नाम लेते हो, जाओ जिनकी मोहब्बत का वास्ता देते हो, उन्हीं को कह दो वो तुम्हारी जुबान को ठीक करें। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर कर इसकी जुबान को ठीक। मेरे नबी का खलीफा है, खलीफा नायब होता है ना, तो ऐसे ही तो नहीं नायब बनाया जाता है, कुछ इख्तियार भी तो देते हैं, कुछ देने वाले इख्तियार देते हैं। मेरे नबी कौन है जो इख्तियार भी देते हैं, इल्म भी देते हैं और करम भी फरमाते हैं। अल्लाह का कुरान है, फरमाया माताकुमुर रसूलु फखुजू। मुफ्ती शफी साहब की तफसीर मुआरिफुल कुरान को उठाकर देख लो, वो कहते हैं कि इस ऐद के ताब ये इख्तियार साबित हो रहा है। मेरे नबी को इख्तियार तो है ना, और आगे भी अता करते हैं। फरमाया अबू बकर जी या रसूलल्लाह, फरमाया इसकी जुबान को ठीक कर। कटी हुई जुबान, कटी हुई जुबान। मेरे अबू बकर ने क्या किया? पीर अबू बकर है ना, हम नक्शबंदियों का पीर है ना, सुभान अल्लाह। खुल कर बोलो, जिसके हाथ पर मेरे बाप अली ने भी बैत की है, वो अबू बकर है। ओ इस्तजाद को पढ़ लो, जिसकी भी है किताब, खान आप से नहीं भाई, जिसकी भी किताब है, ठीक है, मैं नाम नहीं लेता। इस्तजाद पढ़ लो, लिखा हुआ है कि अबू बकर सिद्दीक ने कहा ओ मदीना वालों आओ मेरे हाथ पर बैठो करो। मेरे पीर अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर मेरे बाप अली ने भी, बोलते नहीं हो, खुलकर बोलो। एक जगह मैं मेरा बयान था तो बाद में आने वाले मौलवी सब थोड़ा परेशान हो गए, तो उन्होंने कह दिया शहीदों में और अमानों में फर्क क्या है? हमारा बाप भी अली है और शहीदों का बाप भी अली है। मैंने कहा दिल में, मैंने कहा मौलवी साहब आप मिंबर पे बैठे हैं, ठीक है, मैं कोई शक नहीं है, मगर माँ में फर्क है, माँ में फर्क है। अर्ज कर रहा हूं, मेरे बाप मेरे जद आला अली ने अबू बकर सिद्दीक के हाथ में बैत की है ना,
उसी हाथ से पकड़ा जिस हाथ पे मौला अली ने बैत की थी ना, उसी हाथ को से पकड़ी जुबान, उस कटे हुए जबान को अपने हाथ में लिया, फरमाया मुंह खोलो। उलामा हजर अस्कलानी फरमाते हैं, उन्होंने लिखा कि आपने फरमाया मुंह खोल। जब मुंह खोला गया, जुबान ऐसी अपनी जगह पे फिट लगी कि गोया कटी ही नहीं गई थी, कटी नहीं गई थी। वो खुशी खुशी जियारत के बाद चला गया अपने गांव, जिस गांव का नाम नहीं लिया, चला गया। अगले साल जब आया ना, तो वो न था, उसका बेटा आया, उसका बेटा आया, वो खुद नहीं आया, वो खुद ना था, फौत हो गया होगा। उसका बेटा आया और क्या किया, आया उसी कुबाए अब्बास में, लोग बैठे थे, जिक्र हुसैन में मगन थे, जिक्र हुसैन कर रहे थे। वो जवान फिर खड़ा होता है, उसका तो कहता है, ओ कुब्बे अब्बास में आने वालों, तुम में कोई ऐसा है जो अबू बकर के मोहब्बत में मुझे खाना खिलाए। फिर वो बड़ा उम्र का था ना, वो एक जवान खड़ा होता है, देखा एक जवान खड़ा होता है और कहता है, इशारा करते आप मेरे पीछे। वो भी पीछे चला पड़ा, वो भी पीछे चल पड़ा, और जब चला ना तो वही मोहल्ला आ गया। ढीली सुभान अल्लाह, क्या करूं भाई, आपने कुछ नहीं खाया, आपने खुल कर कह सुभान अल्लाह। वही मोहल्ला और फिर वही घर आया, तो वही मोहल्ला है, वही घर है। जवान अंदर ले आया और बड़ी इज्जत बड़ा अदब करते हुए उस दस्तरखान पे बिठाया और कहा, ऐ दस्तरखान पे बैठने वाले, घबरा नहीं, परेशान ना हो। पर्दा हटाया ना, दरवाजा खोला तो सामने एक बंदर बंधा हुआ पड़ा था। एक बंदर बंधा हुआ खड़ा नजर आया। जब नजर आया तो कहा, भाई परेशान नहीं होना, ये मेरा बाप है जिसने पिछले साल तेरी जुबान को काटा था, लेकिन मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरे बाप की इस ऐब को, इस बात का जिक्र न करना। कुरान क्या कह रहे, अला खबरदार, इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आखिर में एक बात अर्ज करके अपनी तकरीर खत्म करता हूं, गुफ्तगू खत्म करता हूं। बिरादरानी ज़िवाकार, कुर्बान जाइए। कोई नासिख व तारीख पढ़ ले उसकी मर्जी, कश्फुल गुम्मा पढ़ ले उसकी मर्जी। अब सरजमीने मदीना में एक हस्ती जिसका नाम है अली औस। क्या नाम है? लकब क्या है? ज़ैनुल आबिदीन। आप बैठे सोच रहे हैं, क्या मेरा बेटा मोहम्मद बाकिर जवान हो गया है, मेरा बेटा मोहम्मद बाकिर जवान हो गया। जब औलाद जवान होती है ना, माँ बाप को फिक्र तो लग जाती है ना, नहीं लगती है फिक्र? बोलते नहीं हो नोट वालों, नाराज तो नहीं हो ना भाई? खोलकर बोला कर सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और ये कर रहा हो रात का वक्त, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सोच रहे हैं, मेरा बेटा मोहम्मद बाकिर, नाम है मोहम्मद। और हजरत जामिल रहमान ने सुभान अल्लाह शवाहिद नबुव्वत में फरमाया, सैयदना जाबिर हजूर की बारगाह में बैठे थे, फरमाया जाबिर मेरे हुसैन की औलाद में से एक फर्द होगा जिसका नाम मेरे नाम पर हो गया, उसके सीने से उलूम फूटेंगे।
और जिसके सीने से उलूम फूटते हैं उसी बाकर कहा जाता है ना, उसे ही बाकर कहा जाता है। नाम है मोहम्मद और मशहूर हो गए मोहम्मद बाकर, मेरे नबी ने जो फरमाया था। अल्लाह बिरादरान जी बका अर्ज ये करा हूं, फरमा मेरा बेटा मोहम्मद बाकर जवान हो गया है, इसकी शादी का बंदोबस्त होना चाहिए। आप पूरे शहर मदीना पे नजर डालते हैं, शहर मदीना पे नजर डालते हैं, पूरे शहर मदीना के हर हर घर में अली का पोता इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन पाक का लख्त जिगर सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन देखते हैं। भाई किसका घर शान वाला, किसका खानदान शराफत वाला, किसका घर। बोलते नहीं हो नोट वालों, एक भाई आपकी ये थोड़ी सी कमजोरी है, बोलते नहीं हो यार, खोल कर बोलो। वो कौन सा घर जो इज्जत वाला, शराफत वाला, अजमत वाला, मकाम और मर्तबा वाला, वो कौन सा घर। अचानक हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पर खुशी के आसार चमकने लगे कि मेरी नजर ने, मेरी निगाह ने तलाश कर लिया है घर, मेरी निगाह ने तलाश कर लिया है घर। सुबह हुई, सुबह हुई, नमाज फजर के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? मक्का मदीनातुल मुनव्वरा की गली में चल रहे हैं और उस मोहल्ला की तरफ जा रहे हैं जो मोहल्ला अबू बकर सिद्दीक, सुभान नहीं बोलते, सुभान अल्लाह, जिस मोहल्ले में अबू बकर सिद्दीक का घर था, उसी घर की तरफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन पाक का नूर नजर जा रहा है। और जब पहुंचे ना दरवाजे पर ऐसे दस्तक दी तो आए कौन बाहर, बोलते नहीं हो। और नक्शबंदियों को तो बोलना चाहिए ना भाई, नक्शबंदियों को बोलना चाहिए। कौन आया? नहीं, पोते, सुभान अल्लाह, पोते हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पोते। हम नक्शबंदियों के पीर हैं, हजरत कासिम आए। कौन आए? बोलो, हजरत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर आए, तशरीफ लाए। देखा सामने हुसैन पाक का लख्त जिगर खड़ा है, अली और मुर्तजा का पोता खड़ा है। ऐसे बाजू खिड़ गए। कुरान कह रहे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। आगे फरमाया रुहमाउ बैनहुम। कुरान है ना भाई, किबला कारी साहब बैठे हैं ना, सुभान अल्लाह, किबला कारी साहब के शागिर्द बैठे हैं। फरमाया ये कौन है? आपस में बड़े ही आपस में मेहरबान है, एक दूसरे पर बड़े ही मेहरबान है। ऐसे हजरत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर के बाजू खिड़ गए। जब बाजू खिड़े ना तो मेरे नजर मेरे मुनीर पे पड़ गई। लिखा हुआ था कि मेरे अली तू फिरे उदासी अजगल सोना आगल लासी। भाई ये जो हुजूर की आल की मोहब्बत करने वाले मेरे नबी की आल इनसे मोहब्बत करता है। मेरे अली तू फिरे उदासी अजकल सोना आगल लासी। ते ओसी क्या आसन खुशियां ते गम जासी। ते मिल सा किंजे मिल सा कर कर लमियां बहान। बिरादरान जी वकार, हजरत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर ने देखा मेरे दरवाजे पर अलियोस बिन हुसैन बिन अली। सुभान अल्लाह, खुशी से चेहरा खिड़ गया। फरमाया आलन वसालन मरहबा या अखी।
आओ खुशामदीद जी आया नु हुजूर, बड़ी करम नवाजी की मेरे घर को रौनक बख्शी। आओ अंदर तशरीफ ले आओ। घर ले गए तशरीफ, घर तशरीफ ले गए ना हजरत कासिम के घर। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिठाया, बड़ी इज्जत के साथ, बड़े वकार के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े अदब के साथ पेश आए। जो कुछ था घर में पेश किया। बड़ी करम नवाजी, बड़ी करम नवाजी। फरमाया भाई कासिम, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? भाई कासिम, मैं आया हूं तेरी बेटी उम्मे फरवा का रिश्ता अपने बेटे मोहम्मद बाकिर के लिए लेने के लिए। तेरी बेटी उम्मे फरवा आना, उसका रिश्ता तुझसे मांगने के लिए आया हूं। ऐ कासिम बताओ मेरे बेटे मोहम्मद बाकिर के लिए रिश्ता। हुजूर हम खादिम हैं तुम्हारे। मेरा दादा था ना अबू बकर सिद्दीक, जो मस्जिद नबी के दरवाजे से बाहर निकलकर हसन पाक को कंधे पे उठाकर बड़े प्यार से देखते जा रहे हैं। कहते हैं अली ये तेरी शक्ल की तरह मिलता नहीं है, ये तो मेरे नबी की शक्ल की तरह। सुभान भाई, ये प्यार है ना, ये मोहब्बत है ना। कहा, अर्ज किया, ऐ मेरे नबी के लाडले। वो पंजाबी क्या नौकर की थे, नखरा की अख देखी नहीं है। सुभान अल्लाह। कहा हुजूर ठीक है ना, तारीख तय हो गई, तारीख तय हो गई, रिश्ता तय हो गया। अब वो दिन आया, वो दिन आया जबकि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बेटे मोहम्मद बाकिर की बारात दूल्हे को घोड़े पे बिठाकर, सुभान अल्लाह, तशरीफ ला रहे हैं। हवेली है हजरत अबू बकर सिद्दीक की। जब दूल्हा घोड़े पे सवार होकर दरवाजे पे पहुंचा, बाप ने कहा बेटा अब वो तेरे ससुराली घर आने वाला है, जरा नीचे उतरो ना। नीचे उतरे तो ऐसे सर झुका कर जा रहे हैं। थोड़ा होती है ना शर्म भी, शर्मीलेपन, शर्मीली बात होती है। भाई मैं आज पहली बार अपने दुल्हन के घर में आ रहा हूं। जब सीन में कदम रखा ना तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बेटे की इस तरह चोरी से ऊपर किया। फरमाया बेटा देखो ना ये हवेली कौन सी हवेली है, ये कोई आम हवेली नहीं है, ये वही हवेली है जहां हमारे नाना जान की बारात इसी हवेली में आई थी। हमारे नाना जान सैयदुल अंबिया की बारात इसी हवेली में आई थी। दूल्हा हमारे नाना जान थे और दुल्हन उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा थी। बिरादरान जी वकार शादी हो गई। कुछ अरसा बाद एक नूर नजर हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर का दुनिया में जलवा फरमा हुआ चांद जैसा मुखरा है। नूरुन अला नूर है, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। पैदा हुई है कौन? हजरत इमाम जाफर सादिक। कौन? इमाम जाफर सादिक। बिरादरान जी वकार अब वो जब जवान हुए ना तो अब फिक्र हुई हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर को। अब इमाम मोहम्मद बाकिर को फिक्र हुई कि शादी इनकी भी की जाए, आपकी भी शादी हुई। और किसी ने सवाल किया, ऐ इमाम जाफर सादिक जरा ये बताइए तुम्हें जाफर सादिक क्यों कहा जाता है? तुम्हें जाफर सादिक क्यों कहा जाता है? पूछा होगा भाई तुझे दर्द है सादिक के नाम से? आए मेरे अबू जान फरमाया करते थे मेरे नबी के सारे सहाबा सादिक हैं मगर सिद्दीक एक ही है। सारे सच्चे हैं मगर सिद्दीक एक ही है। सभी अदल करने वाले हैं मगर फारूक एक है।
सारे शर्मो हया वाले मगर उस्मान ज़िन्नूरैन एक ही है। सारे बहादुर सारे शुजात मगर अली एक ही है। पूछा हुजूर आपको सादी क्यों कहा जाता है? फरमाया इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक मेरे 2 दफा नाना है। डनोट वालों आपको तरीका बहुत आता है तकरीर आगे लंबी कराने का। हाँ मैं समझता हूँ, मगर मैं भी तो आपका शागिर्द हूं ना भाई, मैं भी समझता हूं कि कहां से बोल रहे हो आप। आर्य कर रहा हूं बिरादरान जी वकार, आर्य कर रहा हूं। फरमाया सुन मुझे सादिक क्यों कहा जाता है? फरमाया मुझे सादिक इसलिए कहा जाता है कि अबू बकर सिद्दीक मेरे एक बार नहीं 2 मरतबा नाना। डेली संभालो, पीछे बैठे वो देख रहे हैं क्या हो रहा है, कोई तमाशा नहीं हो रहा है। हुजूर नबी पाक के आल की हुजूर के असहाब की बात हो रही है। खुल कर कहो सुभान अल्लाह और ललकार कर कहो सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे एक बार नहीं 2 मरतबा नाना है। हुजूर एक बार भी कोई नाना बनने के लिए तैयार नहीं होता, तुम 2 मरतबा अबू बकर सिद्दीक को नाना बना रहे। फरमाया हाँ सुन मेरी माँ का नाम है। इमाम जाफर सादिक फरमाते मेरी माँ का नाम उम्मे फरवा है। उम्मे फरवा के बाप का नाम कासिम और कासिम के बाप का नाम मोहम्मद, मोहम्मद के बाप का नाम अबू बकर। ये माँ के बाप की तरफ से शजरा लेकर गए अबू बकर सिद्दीक तक। अब फरमाया जरा सुन मुझे सादिक क्यों कहा जाता है? ये तो मेरी माँ के बाप की तरफ से शजरा अबू बकर सिद्दीक तक मिलाया ना। अब जरा सुन मैं अपनी माँ की तरफ से, माँ की तरफ से फरमा मेरी माँ का नाम उम्मे फरवा। मेरी माँ की माँ जो मेरी नानी है उनका नाम है अस्मा। अस्मा के बाप का नाम है अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान के बाप का नाम अबू बकर सिद्दीक। अब जो भी अबू बकर सिद्दीक के साथ की दिल के मुतालिक दिल में मैला रखता है, क्या मेरे नबी की आल उससे मोहब्बत करेगी? इमाम जाफर सादिक मोहब्बत करेंगे? वो तो कह रहे हैं मेरे नाना है। और नाने के दुश्मन को कभी भी कोई सीने से नहीं लगाता, उसे जूती की नोक पे रख कर ठुकोलता है। जा दबाओ जा, तुम तो ना मेरे नाने के साथ मैं रखने वाला दिल में। कुरान कह रहा इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक जो अल्लाह के, खबरदार बेशक जो अल्लाह के वली हैं उन्हें कोई खौफ नहीं है। फिर एक बात आ गई है, वो भी नक्शबंदियों की किताब से मैं सुना रहा हूं। सुभान अल्लाह। इधर आपको खांसी भी सुना रहा हूं, उधर तकरीर भी सुना रहा हूं, ठीक है ना भाई? दोनों चीजें आपको सुना रहा हूं। ये मुझे इतने पैकेट भर कर दिया है भाई बिलाल साहब ने कि ये हमारी खांसी का इलाज है। ये आपकी मोहब्बत है ना, प्यार है। बिरादरान जी वकार, अर्ज आखिरी बात कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इन्हें ना कोई खौफ होगा ना कोई बोलो हुज़न होगा। क़यामत बपा होगी, हर जान थर थर कांप रही होगी। रब फरमाएगा अबू बकर, पिछली हदीस भी सुना दूं, चलो जाना तो मैंने बहुत दूर है। पिछली हदीस ये है कि मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील आए, पूछा अबू जिब्रील क्या आदम सफीउल्लाह की उम्मत से लेकर ईसा रूहुल्लाह की उम्मत तक सारे नबियों की उम्मतों से सवाल होगा? हुजूर की बारगाह में जिब्रील अमीन अर्ज करते या रसूलल्लाह होगा। फरमाया मेरी उम्मत का, फरमाया या रसूलल्लाह अर्ज करते या रसूलल्लाह तुम्हारी उम्मत से भी सवाल होंगे। फरमाया मेरे यार अबू बकर का। बोलते नहीं है सुभान अल्लाह, पर नहीं आती नहीं है सुभान अल्लाह, बोलते नहीं है, शर्माते हो। मेरे यार अबू बकर, हज़रातुल कुछ किताब है नक्शबंदियों की, मुजद्दिद पाक के गुलामों की, लिखा हदीस नकल फरमाई कि हुजूर ने फरमाया मेरे यार अबू बकर से भी सवाल होगा। अर्ज करते जिब्रील या रसूल अल्लाह इनसे कोई सवाल नहीं होगा, हर एक से सवाल होगा। हजरत उमर ने अर्ज की या रसूल अल्लाह जैसे कि अब मेरी कैफियत है, क्या ऐसी ही मेरी कैफियत?
होगी कब्र में भी। जब वो मुनकर सवाल करेंगे, मुनकर न किया आपने फरमाया अर्ज की या सुना, फिर तो हम उनसे भी निबट लेंगे। मेरे नबी के गुलाम है ना, सुभान अल्लाह, ये शान है साहब इकराम। अर्ज की या सुना अबू बकर से नहीं, फरमाया अब आगे, फरमाया क़यामत बपा होगी ना तो रब फरमाएगा मेरे महबूब के यार अबू बकर जा, वो दरवाजा तेरे लिए खुला। एक नहीं, सारे दरवाजे खोले। शान है सिद्दीक अकबर की, सारे दरवाजे अबू बकर के लिए मुंतज़िर होंगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हर दरवाजे से आवाज आ गई अबू बकर इधर से गुजर, इधर से गुजर, इधर से गुजर। रब फरमाएगा अबू बकर दरवाजे तेरे लिए खुले हैं, जाओ जिस दरवाजे से जी जाए। अर्ज करते हैं या अल्लाह मैं नहीं जाता। लजपाल परीत नूं तोड़ते नहीं, जिंदी मां पढ़ दे फिर छोड़ दे नहीं। क्यों अबू बकर? या अल्लाह मेरे मुरीद किधर गए? सुभान अल्लाह, बोलते नहीं है यारो। जैसा कि मेरे नबी ने इस दुनिया में कदम रखा और आती फरमाया रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत मेरे हिबा कर दे। अबू बकर सिद्दीक पी रहे वो हमारा कि क़यामत के दिन हर जिस्म लड़ रहा होगा, मगर अबू बकर अर्ज करेंगे या अल्लाह मेरे मुरीद किधर? मेरे बोलो मेरे मुरीद किधर? अकेला चला जाओ। लजपाल परीत नू तोड़ दे नहीं, जिंदी मां पढ़ दे फिर छोड़ दे नहीं। वो मेरा मुरीद और मेरे बगैर जन्नत में जाए मीज़ान पर या अल्लाह नहीं, मैं गवारा ही नहीं करता। वो जब तक नहीं आएंगे मैं जन्नत में नहीं जाता। सुभान अल्लाह। रब फरमाएगा आ जाओ अबू बकर सिद्दीक के मुरीदों। भैया साहब इधर हम भी जा रहे होंगे, शेख मकसूद अली भी जा रहे होंगे, ख्वाजा मोहम्मद कासिम मौलवी भी जा रहे होंगे, ख्वाजा निजामुद्दीन कियानवी भी जा रहे होंगे, हजरत मुजद्दिद बाग भी जा रहे होंगे, ख्वाजा नक्शबंद बहाउद्दीन भी। अल्लाह अकबर। और इमाम जाफर सादिक सुभान अल्लाह, जो मुरीद हैं अपने नाना के हजरत कासिम के, और वो मुरीद हैं हजरत सुलेमान फारसी के, और वो मुरीद हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के। अब मुरीद जा रहे हैं, वो लाइनें लगी हुई हैं, कतारें लगी हुई हैं। सभी आ गए जी, आ गए या हजरत आ गए। फरमाया या अल्लाह फरमाएगा अबू बकर अब हो जाओ। आप अर्ज करेंगे या अल्लाह अभी नहीं जाता। फरमाया क्यों नहीं जाते? या अल्लाह मेरे साथ बद करने वाले किधर गए? ओ ये मस्जिद कौन सी मस्जिद है? मस्जिद फारूकिया में मेरे नाम पर नारे लगाने वाले, मेरी अजमतों के गीत गाने वाले और मेरी सीरत की महफिलें सजाने वाले वो किधर है? अल्लाह फरमाएगा आ जाओ मेरे महबूब की याद से बद करने वालों, आ जाओ। अकीदत मंदो तुम भी आ जाओ, बद करने वालों तुम भी आ जाओ। आ गए, आ गए। या अल्लाह हाजिर हो गए। फरमाया अबू बकर अब इन सब को लेकर कहां रह गया मीज़ान? सुभान अल्लाह। बोलते नहीं हो, कहां रह गया मीज़ान? कहां रह गया पुल सराग? बहिश में आता है कि इतने ताकतवर बाजू होंगे औलिया के। वो तो औलिया का सरदार है ना। 8 औलिया के ये मलफूजात हैं। फरमाया इतनी ताकत और बाजू में आएगी, सभी मुरीदों को अपने सीने से लगाकर, अपने सीने से लगाकर जन्नत में पहुंचाएंगे। फिर आएंगे, फिर आएंगे, और जब आएंगे फरमाएंगे ओ मेरे साथ मोहब्बत करने वालों किधर? हजरत हम हाजिर हैं, आ जाओ।
तुम भी आ जाओ। ओ कीदतमंदो, तुम भी फिर बाजू इसरा। इन बाजुओं में ताकत किसकी? मेरे नबी की हदीस, रब की। इन हाथों में ताकत किसकी? और बोलो ना यारो, रब की। आप बाजियों में लेकर सभी को जन्नत में। क्यों? हदीस फिर याद आ गई है यार, नाराज ना होना। फताह रिज़विया में मेरे इमाम ने नकल फरमाई है। आका फरमाते हैं पुलसरात के किनारे पर एक मिंबर रखा जाएगा। मिंबर, उसकी पहली सीढ़ी पर एक फरिश्ता आएगा और कहेगा माशरियो, जो मुझे जानते हो, पहचानते हो, वो तो पहचानते हो, जो नहीं जानते सुन लो, मैं दारोगे जहन्नम हूं। मैं कौन हूं? दारोगे जहन्नम हूं। रब ने मुझे ये दोज़ख की चाबियां दी है कि मैं हुजूर की बारगाह में पेश करूं। मेरा इमाम लिख रहा है, वो लिख रहा है जिसके मुतालिक एक शायर ने लिखा, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। कि हुजूर की बारगाह में आज पेश करो, तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर को दो, अबू बकर को दो। फिर एक फरिश्ता आएगा दूसरी सीढ़ी पे खड़ा होकर आवाज देगा माशरियो, मुझे मेरे रब ने, मैं कौन हूं? मैं दारोगे जन्नत हूं, रिदवान जन्नत हूं। मुझे रब ने भेजा कि जन्नत की कुंजियां, चाबियां मेरे यार की बारगाह में ले जा। और नबी करीम ने फरमाया कि मेरे यार अबू बकर को दो। उनकी मर्जी जिसे जहन्नम में फेंके, उनकी मर्जी जिसे जन्नत। अल्लाह बिरादरानी सी वकार, बहुत सारी बातें हैं, मगर अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत बातें आपने मुझसे करा ली हैं और इन्हीं हुजूर का किबला का फैज़ है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप ही बेहतर जानते हैं कि मेरी क्या कैफियत थी, मेरा हाल क्या था। और इन्होंने मुझे इस स्टेज पे लाकर बिठाया। मैं कुछ भी ना था, हकीकत जानी मैं कुछ भी नहीं था। सभी मेरे क्लास फेलो भी जानते हैं कि वो, हाँ वो ऐसा ही था, मगर इन्होंने ऐसा रंग चढ़ाया। और मैं आपके सामने हूं। अल्लाह ताला इनकी फयूज़ बरक़ात से हम सब के सीनों को मुनव्वर और रोशन ताबा फरमाए और इनकी गुलामी में हमें ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।